ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। आज द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से अपार सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। एक बुढ़िया माई थी, वह गांव में रहती थी। उसके बेटा बहू और पोता पोती थे। वह एकादशी का व्रत करती और तुलसी माता की नित्य सेवा पूजा करती थी। वह हमेशा तुलसी माता का नियम से पालन करती थी और रोज तुलसी माता के नीचे दीपक जलाती थी। तुलसी जी की आरती भी करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की जो सखियां थी वह भी सुखवती के पास बैठकर कथा कहानी सुनती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। सारे शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई सुखवती से कहने लगी कि हम द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए चलेंगे और द्वारकाधीश की यात्रा करेंगे। सभी कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसलिए चलो अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलते हैं। सुखवती से भी बुढ़िया अन्य उसकी सखियां कहने लगी। बुढ़िया माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन था। इसीलिए बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं पहले अपने बेटे से पूछूंगी, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी। बुढ़िया माई घर गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था वह सरकारी नौकरी करता था। जब वह शाम को घर पर आया तो बुढ़िया माई के जो पोता पोती थे वे बुढ़िया माई के लिए भोजन लेकर गए, लेकिन बुढ़िया माई ने भोजन करने से मना कर दिया। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा भोजन करने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ ने भोजन कर लिया? तब उसकी पत्नी ने कहा, आज माँ जी ने भोजन नहीं किया, उनका मन नहीं था। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाके कहने लगा कि माँ, क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है? यह बेटे ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुल कर बताओ क्या बात है? तब बुढ़िया माई ने शाम को अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतना सुनकर बेटा बोला, हाँ माँ तुम चली जाना, मैं तुम्हारी यात्रा का सारा प्रबंध कर दूंगा और तुम निश्चिंत होकर यात्रा पर जाना। वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी और कहने लगी कि बेटा ठीक है, मैं कल ही द्वारकाधीश की यात्रा के लिए निकल जाऊंगी और मुझे वहाँ पर कम से कम 4 या 5 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी पूजा कौन करेगा और उसकी आरती कौन करेगा? तब बेटा बोला, माँ तुम इस विषय में कुछ भी मत सोचो, यह सब काम तुम्हारी बहू कर लेगी, मैं उसे कह दूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारी होने लगी।
बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि माँ के जाने के लिए कुछ लड्डू बना देना। बहू सोचने लगी, ठीक है, मैं बना दूंगी। बहू ने यात्रा पर जाने के लिए लड्डू बना दिए। अब वह बुढ़िया माई यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो गई और अपनी बहू को कहने लगी कि तुम तुलसी माता की नित्य नियम से पूजा करना और जल चढ़ाना और सारी पूजा पाठ कर लेना, आरती भी करना। सुबह होते ही बेटा नौकरी पर चला गया। बुढ़िया माई की जो बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ दिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैली में रख कर दे दिया और बोली, ये लो माँ जी, इसमें गोंद गिरी और काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटे बहू को आशीष देती हुई तीर्थ यात्रा पर चली गई। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वादों की छड़ी लगा दी और वह घर से निकल पड़ी। इस तरह से वह द्वारकाधीश की यात्रा करने के लिए चली गई। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देते हुए बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा, वहाँ पर बैठकर विश्राम करने लगी और अपना खाना पीने के लिए जो सामान लेकर आई थी वह सब निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें से घी के बने हुए लड्डू थे और आधा लड्डू सब सखियों में बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन में लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवती था तो सब उसे सुखिया भी कहते थे। अरे तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम्हारे लिए लड्डू बना कर दिए हैं। पर बुढ़िया माई तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। तो वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी। द्वारकाधीश के दर्शन के लिए तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आँख बंद करके, प्रभु जी कितनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना तो यहाँ पर बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। मैं आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आँख खुली तो देखा उसने एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी सामने थे। बुढ़िया माई की बहू रानी ने जो लड्डू दिए थे वह सब भोग के लिए अपने हाथ में रखे हुए थी। अब जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी सारी सखियां तो पीछे हैं। वह तो सबसे पीछे थी, अब वह सबसे आगे लाइन में कैसे आ गई? पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे तो बुढ़िया माई ने डब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी का पत्ता द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए भोग लगाने लगी
और पुजारी जी को थमा दिया। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयाँ लाए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का नंबर कब आएगा? जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ, मुझे निहाल करो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वहाँ तुलसी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो वो बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हो गई, वह तो गदगद हो गई। हे प्रभु ने तो मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी तो द्वारकाधीश जी पुजारी थे, वह सबको प्रसाद दे रहे थे। उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू से बांध लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वो प्रसाद लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद घर लेकर जाऊंगी, अपने बहू बेटे और पोते पोतियों को साथ मिलकर भोग लगाएंगे और फिर यह ग्रहण करेंगे। यह तो द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पीतल के डब्बे में जो भोग था, वो पुजारी जी ने जो उसे दिया था, उसने उसे रख लिया। बाहर आई तो काफ़ी देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। जो काफ़ी देर बाद उसकी सखियां आई, कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो दर्शन भी सही तरीके से नहीं हुए, इतना चल कर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की, लेकिन वहाँ हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा हुआ, बड़ी भीड़ थी। बुढ़िया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी कि मुझे तो द्वारकाधीश के दर्शन अच्छे से हो गए। अब अपने गांव के लिए वापस जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा को माँ ने बहुत आशीर्वाद दिया। आज मेरी यात्रा सफल हो गई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा। बेटे हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ लो पानी पी लो और आराम से बैठ जाओ। बेटा बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद उसे तूने घर से क्यों निकाल दिया? तब बेटा कहने लगा कि माता, तुम्हारी पत्नी ने तो बहुत अच्छा प्रसाद दिया था और उसके कारण ही द्वारकाधीश ने तो भोग लगाया था। उसने कहा कि माँ, मैंने उससे जो तुमने तुलसी आंगन में लगाई हुई थी वह जड़ समेत पाड़ कर उसने पीतल के डब्बे में तुम्हें भर कर दे दिया था। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डब्बा खोल कर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे और मैं भी खाई और अपनी सखियों को भी दिया। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए उसे बोला था, पर उसने तो तुलसी जी की ना तो पूजा करी, ना आरती करी, ना उनका भोग लगाया। तुलसी जी तो आंगन में ही नहीं है। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बता दी। उसने जो जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे तो मायके भी नहीं भेजते, इसीलिए उसने तुलसी जी को उखाड़ कर आपके डिब्बे में भर दिया था। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण ही तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए हैं। मेरे साथ तो बेटा इतना चमत्कार हुआ कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी,
तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे आ गई। और तो बेटे, मेरे डिब्बे में जो तुलसी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई, और एक पत्ता मेरा इसीलिए छोड़ दिया था कि भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी तो बिना तुलसी के पत्ते के बिना भोग ही लगाना नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने मेरे भोग को स्वीकार कर लिया था। उस पर तुलसी दल भी था। बेटा, मेरी बहू चाहे कुछ भी किया हो, मुझे तो बहू की वजह से ही यह चमत्कार हुआ है और ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। बहू मायके में गई होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को क्या टाल सकता था। बेटा चल दिया अपनी पत्नी को मायके लाने के लिए। जब बहू मायके से घर आई तो सासू माँ के पैरों में पड़ गई, माफ़ी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैं तो तुझे कब का माफ़ कर चुकी हूँ। तेरी वजह से तो मुझे अपने न्याय जगन्नाथ जी के दर्शन हुए हैं। मुझे सास बोली, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, अब एकादशी माता और तुलसी माता से माफ़ी मांगो। फिर उनको याद आया, अरे मैं तो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी कहाँ है। बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे दादी माँ आ गई, और दादी माँ ने उन्हें सबको द्वारकाधीश का प्रसाद दिया। जब वह उसने डिब्बा खोल कर देखा तो लड्डू की जगह उस डिब्बे में पूरे हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया की बहू बेटों को भी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह कहने लगी, बेटा, इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पत्ता नहीं है, कहाँ से इसमें इतना हीरे मोती सोना चांदी आ गए। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ, यह सब एकादशी और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ जाओ। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हुई है तो हमें माफ़ कर देना। इस तरह से तुलसी माता को रोज़ सींचने लगे, सभी उसकी पूजा पाठ करने लगे। जय तुलसी माता। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे आरती। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता, सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली ग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चर पलपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।